हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सारे एनसीईआरटी बुक। तो धीरे धीरे करके हम इसके बारे में जानेंगे कि हमने ये बुक कहाँ से परचेज़ किया और आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और कितने में लिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये बुक मैंने कहाँ से लिया और कितने में लिया। तो ये देखिए, मेरे पास उसका रिसीव है। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था क्लास 9 से लेकर 12 तक बुक। टोटल बुकलेट मेरा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 12th का टोटल बुक 2 है। आपको पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, पहला बुकलेट ये है, और दूसरा एक ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। कक्षा 12 के लिए ये दोनों बुक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कक्षा 11 के लिए। ये देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये कक्षा 11 वालों के लिए है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो 11 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के लिए। ये देखिए, ये है कक्षा 10 के लिए, एक ही बुकलेट है, आर्थिक विकास की समझ, कक्षा 10 के लिए। ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कक्षा 9 वालों के लिए ये वाला बुक, अर्थशास्त्र, कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो ये टोटल हो गए 5 पुस्तक जो आप सभी को एनसीईआरटी के नाम पर इसको पढ़ना है। क्योंकि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक केवल 5 ही बुकलेट है, जिसको आप पढ़ लेंगे तो इकोनॉमिक आपका एनसीईआरटी लेवल से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें बेसिक दिया रहता है, कैसे पढ़ना है वो भी बताएंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ से लिए हैं। तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। कितने का मुझे पड़ा? ये देखिए, 400। टोटल 400 रुपये में मेरा 9 से लेकर 12 तक सारे बुक मिल गए। आप लोग भी यहाँ से मंगा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो अर्थशास्त्र जो भी ये बुक मंगाएंगे तो मेरा मानना है कि वो लोग अभी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत में हम लोग कक्षा 9 का बुक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला ही चैप्टर दिया है। ये देखिए, पालमपुर की कहानी। एक गांव छोटा सा है पालमपुर नाम का, उसकी कहानी है। आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कक्षा 9 में 1, 2, 3, 4 केवल 4 अध्याय दिए हैं। आप सभी लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें हम लोग टोटल पेज देखें तो टोटल पेज इसमें दिया है 52 पेजेस हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर भी दिया है। कुल आपको 52 पेज पढ़ने हैं। अब आपके ऊपर है कि आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं। मैंने इसको कंप्लीट किया था मात्र 5 दिन में, ऐसे केवल एक बार पढ़ के। क्योंकि जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे आप जब इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको टोटल पूरा जो भी इसमें दिया हुआ है सब समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसको आप लोग 5 से 7 दिन में आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी हो। मैं तो इसको कंप्लीट कर दिया था। आर्थिक विकास की समझ कक्षा 10 के लिए हम लोग देखते हैं। तो 10 में क्या है कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर देख लेते हैं कि टोटल कितना चैप्टर है। इसके पेज क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग ऑनलाइन ही मंगवा लीजिएगा, यदि आपके गांव में मिलता हो तो आप स्टोर पर भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी केवल 5 अध्याय दिए हैं। पहला अध्याय विकास है, दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और तीसरा है मुद्रा और साख, चौथा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा उपभोक्ता अधिकार। तो हम लोग इसको बाद में भी देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो 5 चैप्टर है, तो हम लोग इसका टोटल पेज देख लेते हैं। इसमें टोटल पेज दिया है 92। ये देखिए, अब 92 पेज को आप कितने दिन में पढ़ सकते हैं? बहुत ही आसानी से इसमें लिखा हुआ है, आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्लास 10th लेवल जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बना है। और आप लोग इस समय 12 तो पास ही कर चुके होंगे, तो जिसके लिए आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। आप पर डे अगर 5 पेज पढ़ेंगे तो टोटल आपको 20 पंजे 100 यानी कि 20 दिन में आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें केवल 92 पेज है। आप एक बार जब पढ़ना हो, पहली बार आप लोग ऐसे ही पढ़ते जाइए, कम से कम एक दिन में 15 से 20 पेज पढ़िए, जिससे आपको एक समझ विकसित होगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसी तरह से आप सभी बुकलेट पढ़ सकते हैं। तो हम लोग कक्षा 10 की बात देखते हैं, कक्षा 11 बुक। अब 9 और 10 का जो बुक था वो तो काफ़ी आसान लिखा हुआ है, लेकिन कक्षा 11 और 12 इसमें थोड़ा आपका समझ यहाँ तक तो विकसित हो जाएगा। क्योंकि कक्षा 9 और 10 जब पढ़ेंगे, अगर वो आप समझ गए तो 11 आसानी से समझ सकते हैं। तो 11 में हम लोग देखते हैं कितने चैप्टर हैं। 11 में टोटल चैप्टर अगर देखें, आपके सामने दिखाते हैं। इसमें दिया है टोटल 8 चैप्टर, अध्याय 8 है, और 8 में भी टॉपिक वाइज इसमें देखो दिया हुआ है, 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर दिया है। और इसमें सारे हर चैप्टर में टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़ना है वो भी दिया है।
इसका टोटल पेज देखते हैं तो ये देखिए 165 पेज, इसमें 165 पेज है। तो आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? एक बार तो जैसे मैंने बताया कि एक बार ऐसे ही पढ़ते जाइए, एक दिन में 10 पेज 15 पेज। जब आप लोग समझ जाएँ तो उसके बाद आप लोग इसको अंडरलाइन करते हुए पढ़िए। अंडरलाइन कैसे? जैसे ये देखिए हमारे पास हाइलाइटर है। आप लोग जब एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद जो भी आप एक बार जब पढ़ेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग हाइलाइटर करते चलेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपको हाइलाइटर नहीं करना है तो आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, और जो भी पेंसिल का यूज़ करें उसके बाद जब पूरा बुक ख़त्म हो जाए तब आप लोग जो भी नोट किए हैं तो उसमें से आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी हाईलाइट है उसके में से आप लोग नोट कर लीजिए। इसी तरह से आप लोग का एक नोट भी तैयार हो जाएगा। तो ये रही पढ़ने की तरीका। इसी तरह ये कक्षा 12 भी पढ़ना है, आप लोग जान चुके हैं। तो हम लोग, आप सभी लोगों में से कुछ भाई लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये बुक अभी अवेलेबल नहीं है और वो ऑनलाइन अभी मंगा भी नहीं सकते। तो उनके लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। या तो आप लोग NCERT के वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए, या फिर यदि आप लोग कहेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इन सभी का PDF बनाकर उसमें अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उस PDF को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना NCERT पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। आपको NCERT पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्लास 9th का PDF मैं 2 या 3 दिन में अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इसका पेजेस बहुत कम है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा, बस आप लोग बता दीजिएगा। यदि NCERT को लेकर के आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास करूँगा। और यदि उस पर एक वीडियो बनाना हो तो मैं ज़रूर बना दूँगा। तो ये रहे मेरे सभी NCERT के अर्थशास्त्र के बुक, यानी कि इकोनॉमिक की बुक। तो वीडियो आप सभी लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम एक पोस्ट फिर से आज अपलोड करेंगे और आप सभी से पूछेंगे कि आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो जिस पर ज़्यादा रेटिंग रहेगा मैं उसी पर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पर फोकस जरूर करें। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।